हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपके लिए सिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। कटिंग के साथ साथ मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स मैंने आलिया स्टाइल कुर्ती के लिए देखो ये वाला फैब्रिक लिया है। इसका प्रिंट भी एकदम बढ़िया है और आप इसी तरीके से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, आपको पहनने में कंफर्टेबल होना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने ये फैब्रिक लिया है 3 मीटर। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग फैब्रिक रखें। देखो आप 2.25 मीटर में भी बना सकते हैं, 3 मीटर में भी, यानी कि ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और 3 मीटर से ज्यादा भी कपड़ा आपका लग सकता है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है और खोलकर आपको कपड़े को देखो इस तरीके से, यानी कि आपको लंबाई की तरफ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आपका साइज हैवी है तो देखो आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करके आपको फिर से ऐसे फोल्ड करना है। यानी कि अगर आपका साइज हैवी है तो आपको ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है, अगर आपका नॉर्मल साइज है तो कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखो मेरी कुर्ती का साइज है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। देखो पहले आपको डबल फोल्ड करना है और फिर आपको 4 फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करके आपको पहले यहाँ से कपड़े को बराबर कट करना है। आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा निकल रहा है तो आप उसको बराबर कट कर दें। तो पहले हम कुर्ती की चोली कट करेंगे, यानी कि ऊपर की साइड में चोली होती है, पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। तो देखो उसकी लेंथ में रखूंगी कंप्लीट 15 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 15.5 इंच का। आधा इंच मैंने इसका मार्जिन का निशान लगा लिया है और यहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके शोल्डर का। तो देखो आपको नाप फुल शोल्डर का करना है और उसमें से आपको 1 इंच माइनस करते हुए यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 16 इंच, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 7 इंच का, यानी कि 1 इंच आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 7 इंच का। फिर आपको निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक इसके आर्म होल का। तो आर्म होल का निशान मैं यहाँ पे लगा रही हूँ देखो 6.25 इंच का। 6 से 2 पॉइंट कम है। इस तरीके से आपको इसके आर्म होल का निशान लगाना है। और देखो गला आप जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट इसमें जो फ्रंट गला होता है उसकी गहराई है थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसमें लुक और भी अच्छा आता है। तो देखो यहाँ पे मैं गले का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का, यानी कि गले की चौड़ाई का निशान मैंने 2.5 इंच का लगा दिया है। और गले की लेंथ में इसकी रखूंगी यहाँ पे 7 इंच में कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच का। तो आप इस तरीके से यहाँ पे गले का निशान लगाएं और देखो फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है चेस्ट साइज का। जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। तो देखो मैं ये यहाँ पर 34 इंच में बनाकर कंप्लीट करूंगी, यानी कि इसका फुल साइज है 34 इंच। तो देखो 34 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पे 8 इंच आएगा। तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और नीचे आपको यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। तो देखो कमर है इसकी 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। तो आपको इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से आपको मिलाना है। देखो मैंने ये निशान लगाया है, उससे आपको 1.5 या फिर 2 इंच कपड़े में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। तो आपको दूसरा निशान इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से। और देखो यहाँ पे ये जो आर्म होल का निशान मैंने लगाया है, ये दोनों आर्म होल का निशान लगाया है। और देखो आप फ्रंट आर्म होल का इस तरीके से आधा इंच अंदर की साइड में निशान लगाएं, इस तरीके से। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। देखो गले की कटिंग में इसकी अभी नहीं करूंगी, गले की कटिंग में इसकी सिलाई करते टाइम करूंगी। पहले आप बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल की साथ में कटिंग करेंगे, उसके बाद आप फ्रंट आर्म होल की गहराई को बढ़ा देंगे। और कमर की तरफ से आपको देखो इसी तरीके से कटिंग करनी है, हल्का सा तिरछा रखते हुए। और गले पर आपको यहाँ पे निशान लगा देना है, जिससे सिलाई करते टाइम
आपको पता चल जाए कि गले की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है। और देखो आधा इंच के बराबर आप यहाँ पे तीरा को डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ। देखो फिर आपको इसे इसी तरीके से रखना है और यहाँ पे आप लगाएंगे 1 इंच का निशान, और आप आधा इंच का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से आधा इंच का निशान लगाना है और गले की तरफ आपको यहाँ पे लगाना है 4 इंच का निशान, और इस निशान से आपको इस निशान को मिलाना है। तो देखो किस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से आप अपनी स्केल लेंगे और इस निशान को आप इस तरीके से लगा देंगे। यानी कि ये वाली शेप है, ये आलिया स्टाइल कुर्ती में देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी सिंपल कुर्ती होती है उनमें से इसमें यही चेंजिंग है कि इसमें ये वाली शेप हमको देनी पड़ती है और इससे ही इसमें बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो देखो यहाँ से आप इसे इस तरीके से हल्का सा घुमाव देते हुए निशान लगाएंगे और इसकी आप कटिंग कर देंगे। तो देखो पहले आप इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको अलग अलग करेंगे और बैक वाले पार्ट को अलग रखेंगे। ये कटिंग आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में करनी है, बैक वाले पार्ट में नहीं करनी है। तो देखो इस तरीके से इसकी कटिंग करके आपको कंप्लीट करनी है और फिर आपको यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है, जो आपने यहाँ पे डाउन का निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी चोली की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसका बैक वाला पार्ट है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। अब मैं आपके लिए इसके नीचे वाले घेरा की कटिंग बता देती हूँ कि उसकी कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको अपना बचा हुआ कपड़ा लेना है और उसको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो देखो फोल्ड आप इसे डबल करेंगे इस तरीके से, जिससे आपके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकलकर कंप्लीट हो जाएं। तो देखो बचे हुए कपड़े को आप एक साइड में करेंगे क्योंकि उसमें से अभी हमको आस्तीन की कटिंग करनी है। तो पहले आपको किस तरीके से इसका अंदाज लगाना है ये मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो जितने इंच की आपने चोली कट की है तो आप इस तरीके से टेप को बाहर की तरफ रखेंगे। जैसे आपने कंप्लीट यहाँ पे चोली रखी है 15 इंच, तो देखो आप इस तरीके से रखेंगे टेप को। 15 इंच को बाहर निकालते हुए आप इसकी लेंथ चेक करेंगे कि आपको इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी रखनी है। तो देखो यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट लेंथ रखूंगी 45 इंच। फिर आपको यहाँ पे नीचे की साइड में 1.5 या फिर 2 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि नीचे की साइड से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो आप 1.5-2 इंच मार्जिन छोड़ सकते हैं, उसमें से ऊपर की साइड का आधा इंच मार्जिन मिल जाएगा और इसी में से आपको नीचे का मार्जिन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ तक कपड़े को डबल कर लिया, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कपड़े की लेंथ मैंने 33 इंच रख ली है। सभी जगह से नाप कर लिया है इस तरीके से और यहाँ से मैं अब इसकी कटिंग कर दूंगी। और ये हमारा कपड़ा बचा है, इसमें से मैं इसकी आस्तीन कट करूंगी। आप आस्तीन जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो देखो आप एल्बो साइज की भी आस्तीन इसमें रख सकते हैं, अच्छी लगेगी, और आप 3/4 भी आस्तीन इसमें रख सकते हैं। तो देखो अब आपको कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे 4 फोल्ड करना है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। तो देखो इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हैं, तो आपको पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट का इसमें निशान लगाकर कंप्लीट करना है। तो देखो जो हमने चोली कटिंग की थी उसमें तो आपने यहाँ पे गले की साइड में 4 इंच का निशान लगाया था, इस तरीके से उसकी कटिंग की थी इस तरीके से। और इसमें आपको निशान लगाना है 4 इंच, देखो इधर की साइड में इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान से आपको इस निशान तक यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है। तो वो मैं आपके लिए मिला के दिखा देती हूँ स्केल से, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट में निशान लगाना है। पहले आपको दोनों पार्टों को यहाँ से अलग अलग कर लेना है। अगर आप अलग नहीं करते तो पहले आप ये वाला निशान लगा लें, लेकिन जब आप कटिंग करें तो आप बैक पार्ट को अलग कर दें और फ्रंट पार्ट को अलग कर लें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे इस तरीके से और अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जिस शेप से हमने यहाँ पे निशान लगाया है उसी शेप से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके घेरा की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो इसकी कटिंग तो हो गई है कंप्लीट। मैं इसकी आस्तीन की कटिंग आपके लिए नहीं बता रही हूँ, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से मैं इसकी चोली को भी रख के आपके लिए बता रही हूँ, फ्रंट वाली को। देखो अब आपको इसमें समझना है। देखो चोली में आपको इधर की साइड में 4 इंच का निशान लगाना है और घेरा में आपको इधर की साइड में यानी कि साइड फिटिंग की तरफ निशान लगाना है। तो देखो बस आपको यही याद रखना है, बाकी की जो नॉर्मल सूट बनते हैं उसी की तरह इसकी कटिंग करके आपको कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि इसकी स्टिचिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसका गला कंप्लीट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों गले की कटिंग कर ली है। देखो ये इसका फ्रंट वाला गला कट किया है मैंने, इस पे दिखाती हूँ। तो देखो ये इसका फ्रंट वाला गला है और ये इसका बैक वाला गला है। इस तरीके से मैंने दोनों गले की कटिंग कर ली है और हम इसी फैब्रिक पर इसका गला बनाकर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसमें से कपड़ा थोड़ा कम है तो हम इस कपड़े को लेंगे और इसका हम गला बनाकर कंप्लीट करके फिर मैं आपके लिए दिखाती हूँ कि गले का लुक है वो किस तरीके से आता है। पहले आपको यहाँ पे इसके सेंटर का निशान लगाना है। देखो इस तरीके से जैसे आप गले को इसमें अटैच करेंगे तो क्या है इसका सेंटर आपको पता चल सके। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो आपको गले को इस तरीके से रखना है और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे आपको पिन लगा लेनी है, या फिर आपको इसकी अच्छी तरीके से सिलाई करनी है जिससे आपका सेंटर है वो इधर उधर नहीं जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो बुकरम से गला बनाते हैं तो उससे क्या है, देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखो ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। आप देख लीजिए खुद ही कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आई हुई है। और सेम इसी पैटर्न से आपको अपना बैक वाला गला भी कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसका गला कंप्लीट कर दिया है। देखो इसका फ्रंट वाला गला तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये इसका बैक वाला गला है। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है। ये मैंने क्यों छोड़ा है आपके लिए समझा देती हूँ। देखो इसको हम ऐसे करेंगे और पहले इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इस गले को फोल्ड करेंगे। तो देखो इससे क्या है शोल्डर में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो देखो इस तरीके से आप बैक वाले पार्ट को रखेंगे और इसको आप ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पे आप फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और इस पर आप सिलाई लगाएंगे। और दूसरे शोल्डर पे भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा दी है। तो देखो अब आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से, और आप इसे देखो ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इससे क्या है देखो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपका यहाँ पे दिखता नहीं है और इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है देखो शोल्डर में। तो मैं अब इसे फोल्ड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों गले हो चुके हैं इसके कंप्लीट। और अब मैं इसमें आस्तीन अटैच कर देती हूँ और फिर आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे चोली में आस्तीन को अटैच कर दिया है और अब हम इसके घेरे को अटैच करेंगे। और तो मैं आपके लिए बताती हूँ कि आपको घेरे में पहले क्या करना है, फिर आपको किस तरीके से घेरे को यहाँ पे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए बताती हूँ कि आपको घेरे को किस तरीके से पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको चोली के साथ उसे अटैच करना है। तो देखो पहले आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसमें आप
मोटे टांकों वाली सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे यहाँ से और दूसरे कॉर्नर तक। पहले मैं यहाँ पर मोटे वाले टांके से सिलाई लगाकर आपके लिए बताती हूँ कि आपको किस तरीके से और क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस पर पूरे घेरे पर सिलाई लगा दी है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। तो आपको करना क्या है, देखो धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से, सिलाई वाले धागे को, और देखो इस तरीके से आपको कपड़े को खींचते हुए जाना है। धागे को हल्के हल्के हाथ से आपको ऐसे खींचना है। और ये जो यहाँ पे सेंटर का निशान है, देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा ये ऊपर की तरफ है, तो आपको यहाँ तक धागे को खींचते हुए लाना है इस तरीके से। और इसमें आपको छोटी छोटी चुन्नट बनाकर कंप्लीट करनी है। तो देखो इधर की साइड से मैंने इसमें चुन्नट बना दी है, और आपको सेम इसी पैटर्न से दूसरी तरफ से भी धागे को ऐसे ही खींचना है। तो देखो मैं कपड़े को अपनी तरफ कर लेती हूँ इस तरीके से, और यहाँ से भी आप धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे खींचते हुए जाएंगे। देखो या तो आप यहाँ पे इसमें मशीन से सिलाई लगाकर चुन्नट डाल सकते हैं, और या फिर आप देखो जो मोटी वाली सुई होती है उसमें आप धागे को 4 फोल्ड करके और बड़े बड़े टांके लगाकर ये वाली चुन्नट बना सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो ये इसका सेंटर है, यहाँ पर देखो यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगेगी साइड में, तो यहाँ पे आपको चुन्नट नहीं बनानी है। कम से कम देखो 2.5 या फिर 3 इंच तक आपको इसे यहाँ से प्लेन रखना है दोनों साइड से। और इस तरीके से आपको देखो, आपको धागे को खींचना कितना है, देखो अपना पार्ट लेना है फ्रंट वाला। तो इसमें आपको देखो इतनी चुन्नट बनानी है जितना यहाँ से यहाँ तक आपका कपड़ा फिट आना चाहिए। देखो घेरे वाला कपड़ा है, यहाँ से यहाँ तक फिट आना चाहिए, और बीच बीच में आपको चुन्नट है वो थोड़ी ज्यादा रखनी है, बगल की साइड में आपको चुन्नट थोड़ी कम रखनी है। और इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखो ये इसका फ्रंट पार्ट आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। और बैक वाला पार्ट मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो बैक वाले पार्ट में भी, तो फ्रेंड्स ये देखिए बैक वाले पार्ट में भी आपको इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन देते हुए बड़े टांके वाली सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। और सेम पैटर्न से आपको यहाँ पे धागे को ऐसे ही खींचना है, दोनों साइड से आप खींच सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि धागा आपका बीच में से टूटना नहीं चाहिए। हल्के हल्के हाथ से आपको खींचना है, थोड़ा आप इधर की साइड से खींच लें और आधा आप इधर की साइड से खींच लें। तो ये देखिए बैक वाले पार्ट को भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। फिर आपको अपना बैक पार्ट लेना है, और देखो जितनी चौड़ाई इस वाले पार्ट की है यानी कि बैक पार्ट की है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो नीचे वाला घेरा है उसकी चौड़ाई को रखना है। देखो इस तरीके से, और इस पे भी आप इस तरीके से सिलाई लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। और देखो आप चाहें तो इसके फ्रंट वाले गले पर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, इससे और भी अच्छा लुक आ जाएगा। तो अब मैं पहले घेरे को सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद इसका लुक आपके लिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको इस तरीके से चुन्नट को बराबर करते हुए रखना है। पहले मैं ये फ्रंट पार्ट की सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखो इस तरीके से आपको चुन्नट को बराबर रखना है सभी जगह से। यहाँ से थोड़ा सा आपको इसे प्लेन छोड़ देना है साइड फिटिंग की तरफ से। देखो ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, यहाँ तक आपको चुन्नट को बराबर लाना है इस तरीके से। फिर आप ऐसे करेंगे और दूसरी साइड में आप इसी तरीके से चुन्नट को लगाकर कंप्लीट करेंगे। देखो कोई भी जगह पर आपको कम या फिर ज्यादा चुन्नट नहीं रखनी है, नहीं तो इसका लुक है वो थोड़ा अजीब सा लगेगा पहनने के बाद। सीधा करके मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। इसका फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आया है, इस तरीके से। तो देखो आप यहाँ पर अगर लेस लगा दे तो और भी अच्छा होगा। तो देखो इसमें लगाने के लिए मैंने इस लेस को लिया है। देखो ये इसमें मिल भी रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो देखो इस लेस को यहाँ से ऐसे लगाएंगे
और यहाँ पे आप गले की तरफ ऐसे लाएंगे और यहाँ तक लगा देंगे और सेम दूसरी साइड में आपको इसी पैटर्न से लगाकर इसे कंप्लीट करना है। तो मैं इसे लगाकर आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट में मैंने घेरे को अटैच कर दिया और इस पर ये वाली लेस मैंने लगाकर कंप्लीट कर दी है। तो देखो इससे कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। और सेम इसी पैटर्न से हम इसका बैक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी हम साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने घेरे वाले पार्ट को यहाँ पे इसमें सिल दिया है और इसका लुक आप देख सकते हैं। देखो आपको इसी तरीके से सिलना है। बगल से आपको थोड़ा 3 या फिर 2.5 इंच यहाँ पे कपड़े को प्लेन छोड़ना है और बीच बीच में आपको छोटी छोटी चुन्नट बनाकर कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से आपको बैक वाला पार्ट करना है। तो देखो बैक वाले पार्ट को भी मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। दोनों पार्टों को मैंने सिल लिया है इसमें। तो देखो इस तरीके से और फिर आप इसकी लेंथ चेक कर लें। देखो अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा है यानी कि बैक या फिर फ्रंट पार्ट छोटा बड़ा रह गया है तो आप उसकी कटिंग करके आप इसकी कंप्लीट लेंथ के बराबर कटिंग करें और इसकी साइड फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर दें। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी साइड फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और नीचे की साइड से इसे मैं फोल्ड करूंगी और फिर इसे कंप्लीट करने के बाद इसे पहनकर आपके लिए दिखाती हूँ। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये आलिया स्टाइल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।